हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फटाफट से लिख दो यस। फटाफट से लिख दो यस 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 यस। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। ठीक है, अपन इनइक्वालिटी देख रहे थे। ठीक है, मॉड इनइक्वालिटी। हाँ जी, तो मॉड इनइक्वालिटी में कुछ एक और चीज़ें देखते हैं। जैसे मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, है ना, ये होता है। इक्वालिटी बराबर कब आएगा? इक्वालिटी व्हेन आगरा और बॉम्बे का साइन जो है सेम हो। ठीक है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लव यू। अरे भाई, मोहब्बत करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम लोग को? हैं? लव यू करते रहते हो। मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉडवा। अगेन इक्वलिटी। इक्वलिटी जब ए और बी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू जीरो हो, यानी कि साइन ऑपोजिट। लव यू भाई, लव यू। नेटवर्क इशू आ रहा है। अरे हम उसका नेटवर्क तोड़ देंगे। जो नेटवर्क में इशू कर रहा है, हम उसका नेटवर्क ही तोड़ देंगे। ठीक है, जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो नेटवर्क का इशू आ रहा है, जिसने भी ये किया है, हम उसका नेटवर्क तोड़ देंगे। हाँ ध्रुव बेटा, नेटवर्क तोड़ दूंगा उसका। चले भी आगे स्टार्ट करें। हाँ जी, तो इक्वालिटी वेन पहले एक बार इसको फील कर लेते हैं, है ना? फील करने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 2 + 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ 3 बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर आए, 5 और 5। ठीक है, हाँ जी आगे। मान लो लिखा है 2 और -3, 2 और -3, तो कितना आएगा? मॉड 2 मॉड ऑफ -3। ठीक, हो क्या रहा है? जब ऑपोजिट साइन के हैं तो यहां पर क्या है? घट जा रहा है ना, घटना घट रही है, घट रहा है। और यहां पर तो बड़ा ही है, यहां बड़ा ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जुड़ ही रहा है। यहां पर क्या है? जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, यहां जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या है? जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को काट देते हैं, कम हो जाती है वैल्यू उससे। ठीक है, ऐसा हो रहा है। ठीक है जी बच्चों, इसका प्रूफ है ना, प्रूफ इसका स्क्वायर है ना, हिंट है स्क्वायर है ना। इसका छोटा मोटा क्या प्रूफ करेंगे? अगर किसी को संकट आ भी रहा है तो स्क्वायर करके देख लेना, 2 सेकंड में हो जाएगा। क्योंकि दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर कर सकते हो। अगर दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, स्क्वायर कर सकते हो, है ना। यू कैन स्क्वायर बोथ साइड, 2 सेकंड का प्रूफ है। इसका भी प्रूफ क्या है? स्क्वायर ही है ना। इसका भी प्रूफ क्या है? स्क्वायर से आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देना। ठीक, नॉन नेगेटिव मॉड, मॉड है ना। हाँ जी, इसको पहले फील कर लेते हैं, सेकंड वाले को थोड़ा फील करते हैं। सेकंड वाले को फील करते हैं, तो क्या लिखा है? मान लो लिखा है 2 - 3। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 3। ठीक, तो क्या हुआ? ये 2 - 3 कितना आ जाएगा? 1। और यहां पर कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ 2 - 3। 2 - 3 कितना आ जाएगा? -1, -1 का मॉड आ जाएगा 1। ठीक है, पूनम बेटा बोल रहे हैं नाम ले लो। ले लिया नाम भाई? नहाए क्यों नहीं बेटा? अब और डिटेल में जाओगे तो फिर कुछ और भी नहीं किया है, और डिटेल में मत जाओ बेटा। ठीक है भाई, तो मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। रीजन सिंपल है कि आपका यहां पर जो है अलग अलग लोगे तो आपका जुड़ेगा ना, एडिशन ही तो हो रहा है राइट साइड। ठीक है, और यहां पर ए और बी का साइन ऑपोजिट हो गया तो अंदर ही अंदर ये जो एक दूसरे को जो है लड़ लेंगे। अरे नहाया हूं बे, पागल हो क्या है? 30 किलोमीटर ट्रेवल करके आता हूं, नहा के नहीं आऊंगा क्या? गजब लोग हो यार, तुम लोग को साबुन की खुशबू नहीं आ रही है। इस पे अपन एक स्टार्टअप कर सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी से चैट कर रहे हो, किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको उसके मतलब खुशबू भी फील आए, है ना, इंटरेक्शन बहुत रियल हो, लगे कि आप बिल्कुल यहीं पर हैं। ठीक है, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। कल भी कर रहे थे अपन। मॉड ऑफ, मॉड ऑफ x - 1 है क्या? हाँ, -2, -2 इज इक्वल टू 3। क्या लिखा है बच्चों? किसी का मॉड, किसका मॉड, किसका मॉड लिखा है?
अरे भाई किसका मॉड लिखा है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है ना, किसका मॉड लिखा है? मॉड ऑफ है ना, इसका मॉड लिखा है, ठीक है। एनीवेज बात ये कि मॉड लिखा हुआ है बच्चों, किसी चीज का मॉड है ना, किसी चीज का मॉड 3 है तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? किसी चीज का मॉड अगर 3 है तो वो नंबर क्या होगा? 3 या -3। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, दो बातें हो सकती हैं, या तो ये या ये, बिल्कुल वैसे ही आगे ना स्क्वायर वाला, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 1 या -1। बिल्कुल डिट्टो मॉड भी वैसे ही है, तो मॉड एक्स -1 कितना आएगा? 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5। दूसरी बात क्या है? मॉड एक्स -1, 2 - 3 कितना आएगा? -1। क्या किसी नंबर का मॉड नेगेटिव हो सकता है? क्या किसी नंबर का मॉड एक्स -1 आ सकता है? अरे प्रभु बताइए तो, नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, असंभव, असंभव है ये, असंभव। तो भाई बस यहां से किसी नंबर का मॉड अगर 5 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा? 5 या -5। एक्स कितना आ जाएगा? 6। 1 - 5 बच्चों, 1 - 5 कितना आ जाएगा? -4। ठीक, ये अपना आंसर। कोई शक? ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर डीपी में 80% जाते हैं बेटा। आईआईटी में तो 80% भी नहीं करने, आईआईटी में तो बेटा 60-70% मार्क्स पे आपका टॉप रैंक आ जाएगा। ठीक है, अभी तुमने अच्छी शुरुआत करी, 80% हो रहे हैं। ठीक है, अभी भयंकर भयंकर टॉपिक आएंगे वहां, और इतना ही मेंटेन करने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, इतना मेंटेन करो, इतना मेंटेन हो गया ना बेटा, तो अपने अंकल्स और आंटी से पूछना, वो तुम्हारे जो है पैर धो धो के पिएंगे। पिछले साल के बच्चे जो हैं उनसे पूछना, वो तुम्हारे पैर धो धो के पिएंगे। ठीक है, 80% सीट कर रहा है बे, रैंक ले आएगा बे, ऑल सीट डन, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मॉड ऑफ 2x + 1 + 3x इज इक्वल टू 11 दे रखा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो मॉड के अंदर है कौन, मसाला क्या है? तो मसाला है 2x + 1। फिर ये सोचिए कि जीरो कब होता है? ठीक, काहे जीरो ही काहे है? हम काहे मॉडवा के अंदर जो है जीरो जो है उसको टैकल करते हैं? काहे हम ऐसा करते हैं? क्योंकि जो है वो बदलती है, वो बदल जाती है, वो बदलती है। कब बदलती है वो बताओ? आपकी महिला मित्र जो है कब बदल जाएगी, कब पलट जाएगी? जब आपके दोस्त की बेटर नौकरी लगेगी ना, तब वो बदल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो है हर कोई किसके अबाउट बदलता है? जीरो के अबाउट। थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ने देखा जीरो के लिए कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है -1/2। ठीक, अब थोड़ा देखो आप, जब अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये बात अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप मान के चल रहे हो, ये हमारा अजम्पशन है, हमने मान के चला, हम खोलना चाहते हैं मॉड को। ठीक है, हमने एक अजम्पशन जो है वो मान के चले कि यार ये मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मॉड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ, है ना। इसको बोलते हैं केस, केस बनाना, है ना। ये आपने लास्ट टर्म पे मॉड पढ़ के आए हो ना सब लोग बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जिन जिन लोगों का एडवांस का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, और एडवांस का एग्जाम बहुत अच्छे से दें, है ना, तसल्ली से दें। ध्यान रखें, एक दिन में आपकी नॉलेज जो है छोटी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, पर आपके अंदर जो लगन, मेहनत और जो परिश्रम करने का जज्बा है वो जिंदगी भर कायम रहता है। अरे गलत कह रहा हूं? आपके अंदर जो लगन, मेहनत, हार्डवर्क, पेशेंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो काम आता है, वो करने का जो जज्बा है वो तो जिंदगी भर रहेगा। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने केस बनाया कि कब ये संख्या जो है 0 या उससे बड़ी है। ऐसा करने के उपरांत क्या होगा? अगर ये संख्या जो है अगर 0 या उससे बड़ी है तो भाई इसका वो जो है मॉड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ खुलेगा ना। बताया था ना कल कि अगर अंदर वो है तो बाहर जो है पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। अब पूरा इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि और भी काम है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कुछ कुछ है। हाँ जी ऐसा है। तो अब क्या करें भाई? 3x + 2x कितना आ जाएगा? 5x। 11 माइनस ये कितना आ जाएगा? 10। x कितना आ गया? 2। ये बतलाइए मेरे को, ये बतलाइए कि क्या मैंने कुछ गलत किया? x का वैल्यू 2 एक बार देख लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 का मॉड 5, 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6, 6 और 5 11। सही है, बिल्कुल सही है, चेक भी कर लिया, बढ़िया, बल्ले नहीं बल्ले। आपको देखना वैसे ये होता है कि आप जो मान के चले थे क्या उसके अकॉर्डिंग आ रहा है क्या, इसी के अकॉर्डिंग आंसर है? हाँ,
हम मान के चल रहे थे x का वैल्यू -1/2 से बड़ा है। कई नंबर है जो -1/2 से बड़े हैं। क्या 2 हमें कबूल है? कबूल है, ठीक है। नेक्स्ट भाई अगला केस जो है 2x + 1 < 0, केस 2। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो x कितना आ जाएगा? < -1/2 है ना, इस इलाके की बात कर रहे हैं। यहां पर जो है अगर 2x + 1 की वैल्यू देखी जाए तो नेगेटिव आ रही है। बच्चों नेगेटिव नंबर अगर अंदर है, मॉड कैसे खोलते हैं? पिछली टर्म पे समझाया था, -1 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, तो नेगेटिव इंटू -1 कितना आ जाता है? पॉजिटिव। इस तरह से मॉड को खोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो नंबर है वो कितना आएगा? -2x + 1। और इधर कितना है? इधर तो वही है, इधर तो कुछ है ही नहीं। = कितना है? 11। 3x - 2x कितना आ जाएगा? x - 1। बच्चों x कितना आ गया? 12। क्या ये हमें कबूल है? क्या ये हमें कबूल है मालिक? बताइए। नहीं, हमें कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 दूनी 24, 24 और 1 25, ऐसा लिखा हुआ है, प्लस 3 × 12 36 = कितना है? 11। भाई क्या 25 + 36 क्या ये 11 होता है? नहीं होता। तो ये आंसर कबूल नहीं है। एक ही आंसर आ रहा है, आंसर का नाम क्या है? 2। एक ही एलिमेंट है सॉल्यूशन में, x बिलोंग्स टू 2 है ना। देयर इज ओनली वन आंसर, एक ही आंसर है, आंसर का नाम क्या है? 2 है। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है mod x प्लस mod ऑफ 2x - 3 = 4। देखिए थोड़ा सा सवाल जो है डिफिकल्ट है, कलेजा थाम के रखिएगा। हाँ, ना कबूल, यस। सोच रहे हो आप थोड़ा सा? ठीक है, अगेन यहां पर क्या करना है अपने को? यहां पर अपने को मॉड के अंदर जो चीज है वो क्या है? एक्स, इसको 0 करो। यहां पर मॉड के अंदर जो चीज है वो क्या है? 2x - 3, उसको 0 करो। तो एक तो आया x 0 और एक कितना आया? 3/2 है ना। इनको नंबर लाइन पे मार्क करो। अगेन जैसा कि मैंने बताया था, इनइक्वालिटी में क्या होता है? हमें इनइक्वालिटी में केवल क्या देखना होता है कि कब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। क्या देखना होता है? कब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, कब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि सोचो ना आप कि अगर x का वैल्यू यहां हुआ, यानी कि x 3/2 या उससे बड़ा हुआ, ठीक, तो 3/2 से बड़ा क्या पॉजिटिव है? क्या अगर कोई नंबर 3/2 से बड़ा है तो क्या पॉजिटिव है? यस 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 यस, 3/2 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। ठीक, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहला केस मान के चल रहे हैं x 3/2 से बड़ा। हाँ जी, अब अंदर देखिए, थोड़ा सा नंबर अगर देख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। जैसे x का वैल्यू 3/2 से बड़ा, 4 लेके देख लो, 4 3/2 से बड़ा है। 4 दूनी 8, 8 - 3 कितना आ जाएगा? 5। सही है, अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जब जब x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है तो मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर अंदर पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा? प्लस साइन के साथ। तो +x + 2x - 3 ना, बाहर मॉड के लगा दो प्लस में, कितना आ रहा है? 3x = 7। x कितना आ गया? 7/3। बच्चों 7/3 क्लियरली 2 से बड़ा है, और 3/2 क्या है? 2 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमें कबूल है। सेकंड भाई, अब क्या है? ये वाला इलाका है ना, तो x का वैल्यू अगर 3/2 से छोटा है और 0 या उससे बड़ा है, 3/2 से छोटा, तो आप देखिए 3/2 से छोटा कोई 0 ले लो, 0 ले लो, चलो। तो 0 - 3 कितना आ गया? -3 क्या? नेगेटिव। तो अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसको कैसे खोलोगे? मॉड को माइनस से मल्टीप्लाई करो। और यहां पर देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये नंबर का मॉड, ये तो पता ही है, मॉड एक्स का तो देखा ही था पूरा का पूरा मामला। मॉड एक्स तो कैसे खुल जाएगा? मॉड एक्स खुल जाएगा +x से। परंतु अब की बार ये जो मॉड है उसके बाहर, मॉड के बाहर लगा दो माइनस साइन, माइनस मतलब -2x - 3 = कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? x + 3 - 2x = 4। ठीक है, तो -x कितना आ गया? 1। बच्चों क्या ये कबूल है? x - 1, क्या आपको कबूल है -1? बताइए।
बेटे श्रेयांश तुम्हें ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है, दोबारा ये कमेंट किया ना ब्लॉक कर दूंगा, चुपचाप पढ़ाई कर। कौन सी क्लास हो रही है? एक टाइम पे 2 क्लास 10 बार बोल दिया, नोट्स बना ही रहा है बेवकूफ। ये नहीं कि सवाल का कोई आंसर नहीं दे रहा है, दम है तो इस सवाल को सॉल्व करो, जल्दी से करो। 5-5 मिनट लगाए तो मॉड के सवाल सॉल्व करने में, यहीं पर तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, आगे क्या कद्दू बढ़ोगे? अगर यहां पर तुमसे सवाल 1-1 मिनट में नहीं हो रहे हैं तो आईआईटी मेंस 1 घंटे में कैसे करोगे तुम? जबरदस्ती के कमेंट कमेंट कमेंट, पढ़ाई करनी नहीं है, फालतू के नाटक, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं ये करूं वो करूं, 50 चीजें करवा लो, पढ़ाई मत करो। सुन नहीं रहे हो बात ध्यान से? x अगर 0 से बड़ा है तो ये नहीं आएगा, ये नेगेटिव है। अगला केस x 0 से कम, x लेस देन 0। अब नेगेटिव का मॉड हमें पहले ही पता है, मैंने फिर बताया आपको कि साइन जो है वो देखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है, वैल्यू नहीं देखनी होती है। इनइक्वालिटी में वैल्यू नहीं देखनी है, केवल पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखना है। एक्स नेगेटिव है तो इसका साइन क्या है, इस चीज का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बाहर माइनस ठोक दो बाहर। यहां पर क्या है, अगर एक्स नेगेटिव है, कोई नंबर लेके देख लो, -1 -2 -3, कितना आ रहा है -3 के लिए, -6 -3, नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और खोल दो, देखो अब क्या हो रहा है। अब देखते हैं, -x कितना आएगा, -3x, +3 आ रहा है, +3 इज इक्वल टू 4, x कितना आया, -1/3। क्या ये सही है? क्या हम जो मान के चल रहे थे हमारी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग, क्या आंसर उसी के अनुरूप आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है? यस, आंसर उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, -1/3। वहां कितना आ रहा है, 7/3, -1/3 7/3। तुम लोग का दिमाग खराब है पता है। यहां टीचर पूरी की पूरी शीट सॉल्व करके तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन बनाने में लगा हुआ है। तुम्हारा लेक्चर कितने टाइम में प्रिपेयर होता है तुम्हें पता है? मैं चाहता हूं तुम्हारा स्मूथ टेक ऑफ हो, आईआईटी की प्रिपरेशन बड़ा स्मूथली स्टार्ट हो, ताकि आगे अगर थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबका वर्कलोड होगा, सभी टीचर धमाधम पढ़ा रहे होंगे। आईआईटी मेंस का एग्जाम जनवरी के अंदर है, ठीक है, अभी भले ही स्लो चल रहे हैं, पर अगर अभी पेस नहीं पकड़ा फिर क्या होगा? तुम जल्दी से अगर तुम उचट गए, तुम्हारा ध्यान अगर हट गया फिर क्या होगा? अभी तुम्हारा मन लगाना इंपॉर्टेंट है। समझ ही नहीं रहा बात को, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी सवाल होने चाहिए, सवाल होने चाहिए पुत्र, सवाल होने चाहिए। हाँ भी स्केच करना है। अभी पहला है y इज इक्वल टू mod x प्लस x, इसका स्केच बना। हलवा है पर करो, बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी तो समझते ही नहीं है, आराम से बैठे हैं आलती पालती मेरे बेटे, एक घंटे में आंसर आएगा। क्या है उसका कोई तुक ही नहीं है। वो ऑटो वाले को बिठा लूं मैं, वो कर देगा 1 घंटे के अंदर। और ढंग से बनाओ। ये देखो कौन है ये, पीयूष पमेचा, मस्त लग रहे हो बेटा। तुम्हारा है ना कॉर्पोरेट लेटर में तरक्की बहुत जल्दी होगा, बॉस की बहुत चमचागिरी करोगे तुम, तुम्हारी हरकतें ऐसी लग रही हैं। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, मॉड है, सिंपल लाइन की इक्वेशन आने वाली है। मॉड कैसा होता है, कैसा दिखता है मॉड? जनरली लाइन जैसा दिखता है। आइए खोलते हैं। तो पहला किस पर मॉड है, केवल x पर मॉड है, तो 0, उसके अंदर का मसाला 0। एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, यानी कि पहला केस क्या है, x 0 या उससे बड़ा। हाँ जी, मॉड x कैसे खुलेगा, x प्लस x, तो x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x। ये कौन लागे है, लाइन लागे है। आगे बना लेते हैं पहले। मान लो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन बाहर लगा के ठोक दो, -x प्लस x कितना आएगा, 0। अच्छा, आप थोड़ा सा फील करिए नंबर्स को फील करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां पर -2 रखा तो 2 - 2 0, अगर आपने -3 रखा, -3 का मॉड 3, 3 - 3 0, -4 रखा, 4 - 4 0, तो y किसी भी नेगेटिव x के लिए 0 आ रहा है।
y इज इक्वल टू जीरो होता क्या है, y इज इक्वल टू जीरो होता है आपका x एक्सिस, याद रखना y इज इक्वल टू जीरो x एक्सिस, x जीरो y एक्सिस। हाँ जी, क्या आ रहा है y इज इक्वल टू, तो बच्चों इसको बोलते हैं पीस वाइज, है ना, पीस वाइज कहते हैं इसको, पीस वाइज डेफिनेशन। ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है पीस वाइज, पीस वाइज डेफिनेशन। पहला टुकड़ा क्या है, शून्य या उससे बड़े इनपुट के लिए आउटपुट आ रहा है डबल टाइम्स इनपुट, डबल कर देता है, डबल कर देता है जीरो। एक्स अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या है, जीरो, जुक, कुछ नहीं, खाली फोकट, समझ रहे हो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, स्केच बनाते हैं इसका, स्केच बना ले इसका, स्केच बनाते हैं भाई इसका। स्केच बनाने के लिए क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, क्या आ रहा है 2x, इस पे कुछ पॉइंट प्लॉट कर लो, जैसे x का वैल्यू 1 है ना, y क्या है 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 आ रहा है ना, क्योंकि x जीरो भी है तो जीरो भी ले लो, है ना, जीरो पर डबल ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो। तो लाइन तो आ ही रही है, ओरिजिन से पास कर रही है ना, 1,2, ऐसा ग्राफ आएगा यहां पर, ये आपका इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ठीक। आगे अब क्या है, एक्स एक्सिस को हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर दो आप, कर दो आप हाईलाइट, है ना, हाईलाइट थोड़ा सा कर देते हैं एक्स एक्सिस को, ये मैंने एक्स एक्सिस को हाईलाइट कर दिया ना, ये अपना आ गया ग्राफ, ठीक। तो यहां से ये है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स है। आगे देखते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, इसका ग्राफ बनाना है। अगला भी लिख देता हूं, मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाना है। रिक्लाइनर चेयर जैसा ग्राफ, यस यस रिक्लाइनर चेयर। बेटा तुम लगता है अमीर होकर के रिटायर हो गए, जब अमीर बन जाओगे तब रिटायर हो गए, रिक्लाइनर पे बैठेगा लड़का। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, 1 2 1। हाँ जी, मॉड एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन, एक ही मॉड है, एक ही मॉड है, एक ही मॉड है, तो कितना जाएगा, जिसके अंदर जीरो है कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। पहली बात क्या है, एक्स दो या दो से बड़ा, ये कैसे खुल जाएगा, प्लस के साथ, है ना, प्लस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ऑफ एक्स प्लस वन, कितना आ जाएगा 2x माइनस वन, है ना, ठीक है, लाइन ही आना है वो तो। सेकेंड, एक्स अगर दो से कम है ना, दो से कम, तो दो से कम कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, है ना, 2 माइनस एक्स प्लस वन, ये कितना आ गया 3 आ गया ना, तो y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। y इज इक्वल टू 3 क्या होता है, y इज इक्वल टू 3 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 3 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखना। x इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, x इक्वल टू कांस्टेंट। आइए बनाते हैं, ये भाई y एक्सिस और x एक्सिस, हाँ जी 2x माइनस वन, कुछ पॉइंट शॉइंट लो, कुछ पॉइंट लो, दो से बड़ा दो लेना, दो लेकर कितना आ रहा है, दो लेके आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, और 3 लेके कितना आ रहा है, 3 लेके कितना आ रहा है, 3 लेके आ रहा है 5, तो 2 3 है ना, 2 3 मोटा माटी यहां पर पकड़ लो, 3 5 ऐसा कुछ पकड़ लो, ठीक है, लाइन बनाए थे, ये मैंने लाइन बना दिया, ठीक है, ऐसा आएगा। और क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 3, बच्चों यहां पर 2 पर 3 है, यहां पर भी ये क्या है 2 पर 3 आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 3, है ना, और यहां पर देख रहे हो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 से कम है ना, ये अपना बना देता हूं हल्का सा लिटिल लिटिल, ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 2, इसके पिछू क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके आगे क्या आएगा, 2 या 2 से बड़े के लिए लाइन आएगा, ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि 2,3 यहां पर है और 3,5 यहां पर है ना, तो यूं करके लाइन चला जाएगा, ठीक है।
भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस मॉड एक्स। बनाया आप लोगों ने मॉड एक्स माइनस थ्री, हाँ बीच पे बैठे हैं अपन, बीच पे मॉड एक्स माइनस थ्री माइनस मॉड एक्स। हाँ जी स्टार्ट करें। रेंज भी निकल जाएगा, यस भाई लड़का बोल रहा है रेंज भी निकाल दो। तो भाई सबसे कम वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू थ्री और आसमान पर जा रहा है, तो रेंज कितना आ जाएगा, थ्री से लेकर के इनफाइनाइट आ जाएगा। भी सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, दो चीजों पर मॉड है, एक जीरो है, एक जीरो और एक थ्री आ रहा है, तो थ्री बड़ा है, जीरो छोटा है। यहां पर देखना होगा एक्स तीन या तीन से बड़ा है ना, तो तीन से बड़े के लिए साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मॉड है ना, साइन देखना होता है वैल्यू नहीं देखना होता है। तो प्लस इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस। अब मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स करीब जाओ, करीब करीब जाकर के देखो, मॉड एक्स को मैंने प्लस के साथ खोला है कि नहीं खोला है, करीब जाके देखो, मॉड के बाहर एक कैद कर लो, मॉड को अपनी अपने अपने पास कैद करके रख लो। मॉड को मैंने कैसे खोला है, प्लस के साथ, वो तो बाहर था माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस तीन आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू आ रहा है, एक्स अगर तीन से छोटा और जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू, भाई तीन से छोटा तो इसका साइन कितना आएगा, एक्स माइनस थ्री, नेगेटिव, नेगेटिव तो बाहर लगा दो माइनस, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है तो कितना आएगा, माइनस एक्स है ना, कितना जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। एक्स अगर जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो कितना जाएगा, वाई आ जाएगा आपका थ्री माइनस एक्स, और कितना जाएगा माइनस, अब देखो अब नेगेटिव और यहां पर भी माइनस एक्स है, यहां पर भी माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों है ना, कितना जाएगा, थ्री आ जाएगा। चलो बना लो बेटवा, माइनस थ्री थ्री, अच्छा थ्री और माइनस थ्री आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, अच्छा गजब बढ़िया। ये ऐसे बना लिया अपन ने, y इज इक्वल टू तीन से आगे x तीन तो y माइनस तीन, x तीन तो y माइनस तीन, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। और x अगर जीरो से कम तो तीन आ रहा है, जीरो से कम तो तीन आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर देखो x का वैल्यू अगर मान लो जीरो रख दिया तो कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो थ्री आ रहा है। और लाइन है, पहली बात तो समझ लो कि ये लाइन है, जीरो रखा तो कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, और तीन रखा तो कितना आ रहा है, तीन रखा तो आ रहा है माइनस छह प्लस तीन, माइनस तीन है ना। तो ये पॉइंट भी है लाइन पर, ये वाला पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस थ्री, और लाइन पर ये पॉइंट भी है जीरो कॉमा थ्री, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट है, तो आइए ड्रॉ कर देते हैं इसको, ये अपने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये अपने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यो और यो, ठीक है, ऐसा अपना आ रहा है। तो टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स, बेटा लाइन है बच्चों, लड़का पूछ रहा है कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स थ्री एक्स, ठीक है, और फोर एक्स, इस तरह के ग्राफ जो है कैसे बनेंगे। तो इसमें आप बस ये देख लीजिए कि जीरो जीरो से पास कर रहा है, और एक्स वन के लिए कितना आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री एक्स में वन के लिए कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, फोर एक्स में वन के लिए आ रहा है फोर, है ना। तो थोड़ा सा स्टीप होता जाएगा ना, थोड़ा सा तेजी से बढ़ने वाला होगा, जैसे फोर एक्स ऐसा आएगा, थ्री एक्स ऐसा आएगा, टू एक्स ऐसा आएगा, इस तरह का लाइन आएगा। पूरा नहीं बनाया मैंने, पूरा बना दो, ठीक है, ऐसा आएगा, एक आपका ऐसा जाएगा, ठीक है, एक आपका ऐसा आएगा, ठीक है, दो पॉइंट जोड़ के, बस ग्राफ पे इमेजिन करो, दो पॉइंट जोड़ के, ठीक है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स प्लस टू है ना, इसके बताने नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं ये बतलाइए, इस इक्वेशन के, स्मूथ सर स्मूथ, यस यस। ऐसा है, दो काम कर सकते हैं,
दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप जो है केस बना लो x 0 या उससे बड़ा और x नेगेटिव है ना, तो x पॉजिटिव मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। देख रहे हो मॉड एक्स को मैं कैसे खोल रहा हूं, प्लस एक्स के साथ है ना, ठीक है। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक। निकालो इसके रूट, बताओ फटाफट क्या आ रहे हैं, निकालो फटाफट। 4 सही है, सबका आंसर सही है, 3 नहीं आ रहे भाई साहब। रूट निकाल दिए लोगों ने, x माइनस 1 ये आ रहा है ना, तो 1 और 2 आ जाएगा। क्या कबूल है क्या अपने को, क्या हम जो मान के चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग आ रहा है आंसर, क्या हम जो मान के चल रहे थे। मैं बोल रहा है एक लड़का उज्जवल वर्मा एक्स नेगेटिव के लिए ग्राफ गलत है, एक्स नेगेटिव है तो कितना आएगा 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, सही तो है। एक्स नेगेटिव बच्चों सही तो आ रहा है ग्राफ, बच्चों सही तो आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 कबूल है ना, दो आंसर आ गए। सेकेंड केस ये कि अपना एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो यहां मॉड के पास देखो कितना आएगा -3 माइनस एक्स है ना, +2 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और सेम ये, बस यहां पर प्लस है तो यहां पर x प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा। बिल्कुल डिट्टो, एक जैसा एहसास, एक जैसा एहसास। क्या कबूल है हमें, क्या -1 -2 हमें कबूल है, बिल्कुल हमें -1 -2 बिल्कुल हमें कबूल है, ठीक है, बिल्कुल कबूल है भाई। तो 4 आंसर आ गए, +-1 और +-2, ठीक है। एक और अप्रोच जो है सोचने का वो ये हो सकता है, ठीक है, कि मॉड एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है बेसिकली मॉड एक्स का ही स्क्वायर होता है, ठीक है, मॉड एक्स का ही स्क्वायर होता है। तो अपन मॉड एक्स को अगर m मान लें ना, मॉड एक्स को m मान लें तो ये बेसिकली क्या लिखा है एम स्क्वायर। लास्ट टाइम पे बताया था नहीं बताया था, क्या आप लोग पढ़ के आए हैं, कल का पढ़ के आए हो, मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है, मॉड एक्स का स्क्वायर। क्योंकि एक्स क्या है, मॉड एक्स पॉजिटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस माइनस एक्स बेसिकली क्या है, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये एम स्क्वायर लिखा है, ये एम स्क्वायर, ये क्या लिखा है -3m + 2। भाई साहब यही वाली क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक है, यही वाली क्वाड्रेटिक है। और m क्या माना था, मॉड एक्स। तो भाई साहब मॉड एक्स अगर 1 है तो x कितना आया, दो वैल्यू आई 1 -1। मॉड एक्स अगर 2 है, दो वैल्यू आई 2 और -2, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन है ना, मॉड एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर ही होता है। आई होप लास्ट सन का सब लोग पढ़ के आए हैं। अगला सवाल है x मॉड x इज इक्वल टू 64। हाँ भाई x बताइए, x क्या होगा। मॉड खोलना आना चाहिए बेसिकली ना, मॉड खोलना आना चाहिए। मेथड 2 से क्या, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो क्या करना है, x पॉजिटिव, ठीक, x पॉजिटिव है तो x और मॉड x भी कितना आ जाएगा, x, ये 64 आ गया। एक्स स्क्वायर आ गया 64, एक्स स्क्वायर 64 है तो x कितना आएगा 8 या -8, हम मान के चले थे तो हटाओ इसको, केवल एक ही आंसर यहां पर हमें कबूल है 8। सेकेंड बच्चों x नेगेटिव। अब देखो कुछ लोग क्या है, जल्दी भी देख लेते हैं ना, कुछ लोग जल्दी भी देख लेते हैं। देखो ये नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x नेगेटिव है तो एक नेगेटिव नंबर मॉड ऑफ x पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 64 आना चाहता है, क्या आ सकता है क्या, अगर x नेगेटिव हुआ आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आप करके देख लो, वैसे x और मॉड x को लिखा है ऐसे, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, -64 आ जाएगा। लाजमी सी बात है, इसका कोई आंसर नहीं है, स्क्वायर जो है रियल नंबर का नेगेटिव नहीं आ सकता, बताया था ना, स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, मॉड x -1 प्लस मॉड x -3 इज इक्वल टू 5। भाई कल एक बच्चा उछल कूद कर रहा था, बोल रहा था डिस्टेंस डिस्टेंस, है ना, मॉड जो है डिस्टेंस होता है, ठीक है, सही है, ठीक है। नहीं कॉम्प्लेक्स रूट एप्लीकेबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट एप्लीकेबल नहीं है, रियल की बात कर रहे हैं अपन बच्चों, सवाल में अभी रियल ही चल रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, इमेजिनरी नहीं चल रहा है। फिर इमेजिनरी का मॉड का मीनिंग ही अलग होता है ना, तो नहीं चल रहा वो।
हाँ जी स्टार्ट करें। बच्चों तुमको देखा तो एक ख्याल आया, ठीक। एक तो क्या है, 1 है, एक का रूट क्या है, 3 है ना। तो केस बना लेते हैं, 3 से बड़ा कर ही रहे हैं अपन, x 3 या 3 से बड़ा। भाई x 3 से बड़ा है तो x -1 का साइन क्या होगा ये बताओ आप। बच्चों x अगर 3 या 3 से बड़ा लिया, x -1 का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 2 से बड़ा है ना, तो साइन तो क्या है, पॉजिटिव है। तो x -1 प्लस x -3 इज इक्वल टू 5। हाँ जी x कितना आ गया, 4 और 5 9, 9/2। कबूल है, कबूल है। अरे क्या कबूल है क्या, 9/2 कबूल है, 9/2 कबूल है, बिल्कुल कबूल है ना। हम मान के चल रहे थे, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है, हो सकता है हमारा x यहां छुपा हो, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। यहां पर इस जगह पर 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 1 से बड़ा तो इसका साइन क्या, पॉजिटिव, प्लस आएगा x -1। 3 से छोटा तो कितना आएगा, नेगेटिव। और ये कितना आ रहा है, 5। अच्छा ये और ये तो कट जाएगा है ना, 3 - 1, असंभव, असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई आंसर नहीं आ रहा है। हाँ जी x क्या है, 1 से कम, x क्या है, 1 से कम। तो x अगर 1 से कम है तो कितना आ जाएगा, 1 से छोटा -1 क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मॉड कैसे खुलता है, माइनस के साथ। 1 से कम ये भी नेगेटिव है, x -3, ये कितना आ जाएगा, -2x। एक और 3 कितना आ जाएगा, 4। बच्चों -2x कितना आ रहा है, 1, x कितना आ रहा है, -1/2। बहुत ही सरल सवाल, वेरी इजी। अगर आपने वो कर लिया है पहला केस करते ही तो सब पत्ते खुल जाते हैं। कबूल भी है, मैं नेगेटिव 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, कबूल भी है, 9/2। देखो बच्चों, छोटा सा धागे भर का अंतर करके ना सवाल में कितना बड़ा, कितना भयानक चेंज आता है, देखना जरा। मॉड x -1 प्लस मॉड x -5 इज इक्वल टू 3। देख रहे हो, 3 को उधर किया, 5 को इधर किया, बस इतना सा, बस इतना सा मैंने चेंज किया है। चलो फटाफट बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर जल्दी से बता दो। हाँ। सर इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय रेसिप्रोकल ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। स्वप्नेश बेहरा, यस इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रूल क्या था बताया तो, अगर ए जो है बी से बड़ा है और ए और बी दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर, तो रेसिप्रोकल जो है छोटा हो जाता है। बड़े का रेसिप्रोकल छोटा, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा। हाँ जी क्या आ रहा है आंसर, आंसर क्या आ रहा है इसका, इस सवाल का आंसर भी लिया है तुम लोग, गजब हो यार। गुड मॉर्निंग आरिफ, गुड मॉर्निंग। अरे इस सवाल का मॉड x -1 मॉड x -5 3। अगेन दो केस, नहीं बेटा, नहीं बेटा, यहां पर कुछ चतुराई के साथ सोच सकते हैं अपन, चतुराई करना सिखाता हूं। देखो देखो वो तो क्या है ही, मतलब वो तो तरीका है ही अपने पास, है ना, वो तो है ही अपने पास। देखो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी ये बताओ 1 और 5 के बीच में दूरी कितना होता है। बच्चा पार्टी 1 और 5 के बीच में डिस्टेंस कितना है ये बताइए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 5 ऑन नंबर लाइन। 1 और 5 के बीच में दूरी कितना है भाई। एक बेस्ट बेटा आपका आंसर सही है, नो आंसर, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, देखने का तरीका एक बार चेंज कर रहे हैं अपन, देखने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मैं कह रहा था 1 और 5 के बीच का दूरी कितना है, 4। ठीक, ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम 1, ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम क्या है 5 इज इक्वल टू 3। भाई साहब दो नंबरों से डिस्टेंस, क्या ऐसा हो सकता है मेरा नंबर 5 से बड़ा हो सकता है क्या, क्या मेरा नंबर 5 से इस ओर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस
और प्लस ये डिस्टेंस, बच्चों ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इससे तो बड़ा ही आएगा ना, हाँ या ना बोल। ये दूरी प्लस ये दूरी, ये दूरी प्लस ये दूरी कितनी आएगी? 4 से बड़ी आएगी, डिस्टेंस है ना, ऐड होगा। नो सॉल्यूशन, यहां नहीं है। अगर मान लो मेरा नंबर यहां पर है, तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये दूरी प्लस ये दूरी, ये तो इतनी दूरी हो जाएगी, 4 आ जाएगी ये तो। अच्छा अगर मान लो मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां, एक से पिछू हूं, तो ये दूरी प्लस ये दूरी क्या होगी? 4 से बड़ी होगी अगेन। तो लेफ्ट साइड हमेशा 4 या 4 से बड़ा है, लेफ्ट साइड हमेशा 4 या 4 से बड़ा है। अब मैं आपके तरीके से बताता हूं, जो सब पूरी दुनिया करती है, ठीक है। नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। खैर एक्स का वैल्यू क्या करना है? 5 या 5 से बड़ा, तो कितना जाएगा? एक्स माइनस 5 प्लस कितना जाएगा? एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। कितना रहा है? 6 और 3 9 आ जाएगा। बच्चों क्या 4.5, क्या 4.5 5 से बड़ा है? नहीं है बच्चों। एक्स अगर 5 से छोटा है और ए क्या 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है, इसका मॉड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस एक्स, ये वैल्यू कितना आ रहा है? 3 है ना। क्या 4 3 के बराबर है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। एक्स 1 से कम, 1 से कम का मॉड कितना आएगा? 1 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, उधर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 6 3 माइनस 3/2 आ रहा है, देखना जरा। नहीं 3/2 आ रहा है, प्लस का 3/2 ना, प्लस का 3/2 है भाई। 3/2 और 1 में कौन बड़ा है? 3/2 बड़ा है, तो यहां से भी कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। नो सॉल्यूशन आ गया 5, यस। लेकिन एक बार देखने का तरीका सोचना आप, कि ये जो नंबर है, इससे दूरी प्लस इससे दूरी हमेशा 4 से बड़ी होगी, हमेशा 4 से बड़ी होगी। हाँ जी, आपका बेसिक मैथ्स जो है समाप्त हो गया है। हम आते हैं सेट्स पर, सेट्स एंड रिलेशंस है ना, ये करेंगे अपन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक मैथ्स में जो अपन ने पढ़ा है वो हर एक टॉपिक का बेसिक ही है, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सोच लें थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक बताया तो क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, थोड़ा इनइक्वालिटी बताया तो इनइक्वालिटी खत्म हो गया, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन दिस टाइप आसिफ, ठीक है भाई, इस तरह का एक और क्वेश्चन बोल रहा है वो, तो मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब इसके सॉल्यूशन बताओ। मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इसके आंसर कितने आएंगे? जल्दी से बता दो। लव यू सर। अरे बेटा आपने फरमाइश करी और हमने पूरी करी, कैसी बातें कर रहे हो? गुलाम हूं मैं तो जब भी, मतलब मैं हमेशा से गुलाम ही रहूं, पता है, मैंने गुलामी करी है, जिंदगी भर मैंने गुलामी करी है। कभी इस पग में, कभी उस पग में, समझ गए ना। नो सॉल्यूशन, यस नो सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, यस पकड़ लिया, 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 पकड़ो भाई साहब। -5 और 3 के बीच का दूरी नंबर लाइन पर है कितना? -5 और 3 के बीच का दूरी नंबर लाइन पर है कितना? अष्टम, अष्टम। तो इनके बीच का डिस्टेंस फ्रॉम 3, डिस्टेंस फ्रॉम -5, ये हमेशा अष्टम से बड़ा होगा। सत्यम कभी होगा? कभी सत्यम नहीं होगा, कभी सत्यम नहीं होगा, सत्यम ना हो पाए ये। अभी बच्चों थोड़ा सा डेफिनेशन डेफिनेशन खेल लेते हैं। लेट्स प्ले डेफिनेशन डेफिनेशन। लिखा नहीं था क्या? लिख दिया था ना, सेट्स एंड रिलेशंस। हाँ, जो सेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेट क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, collection of well defined objects, objects distinct from
डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है भाई, जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, डिस्टिंक्ट चीजें होती हैं। सर आपसे पढ़ के भाई साहब बड़े बदतमीज लोगों, पीयूष है। सेट में बच्चों क्या होता है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी, जनरली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से ना, सेट को सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। हम्म, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। ठीक है, सेट में रखे क्या जाते हैं, ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रख दिया आदित्य, सेट ए में है आदित्य, और है संदीप। ठीक है, और है आपका श्रेयस। ठीक है, ये आपके तीन एलिमेंट हैं, क्या कहेंगे, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। सर आप एल्गोरिदम, सर आप हमेशा किशोर कुमार के गाने गाते हो। बेटे मोहम्मद रफी के भी गाता हूं, क्या पागल आदमी है क्या। मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, टरा टरा। सर पीयूष सर आपका नॉटी स्टूडेंट। बेटा मिल तू, बेटा मेरे को तू है ना। तो बेटे कितने एलिमेंट हैं इसमें, इस बात को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन। वो तीन लोग हैं कौन, नाम है उनके आदित्य, संदीप और श्रेयांश, है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना, कार्डिनैलिटी। आप चिंता मत करिए, अंग्रेजी का सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नहीं पूछेंगे कार्डिनैलिटी क्या होता है, नोटेशन आपको पता होना चाहिए। एन, एन के अड़वा लिख दो आप ब्रैकेट में ए। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य हुआ कि बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। अरे ओ सांभा, कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मान लो सेट बी जो है उसमें है आपका बसंती, बसंती और गब्बर। हाँ भी, तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर टू। ठीक है, ऐसा है। अब सी सेट आपका मान लेते हैं, 2 3 7 5 11 13 17 19। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है बता देना फटाफट एक बार। 2 3 7 5 11 13 17 19, ये क्या लिखा है। सर मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है। बेटा तेरा नाम तो मैं पत्थरों पे लिखवाऊंगा, चट्टानों पे लिखवाऊंगा, पढ़ ले भाई। बसंती गब्बर जो है, इसमें कितने एलिमेंट है, दो। इसमें कितने एलिमेंट हैं, सेट सी में कितने एलिमेंट हैं, सेट सी में कितने एलिमेंट हैं, अष्टम, 8 एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना, ये पाप हो जाएगा। थू थू, थू थू। दिस इज नॉट सेट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेट नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सर आप लॉग कब पा दोगे। अबे बेटा पढ़ेंगे पढ़ेंगे बेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे। आंटी जी को बहुत जल्दी है एक्चुअली ना, आंटी जी सड़क क्रॉस करने की इतनी क्या जल्दी है, पहले हम लोग को वाहन को निकल जाने दीजिए ना। है, देखिए टक्कर हो गई, बताइए। है, हाँ जी। तो भी आगे बढ़ते हैं, तो डी में अपने पास ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, सी में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं वेल डिफाइंड, है ना, वेल डिफाइंड का। वेल डिफाइंड मतलब आइडेंटिफाइबल, 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 है ना। जैसे मान लो मैंने अपना सेट बनाया, सेट ए, सेट जो है सबसे सबसे कमीना क्लास का, सबसे कमीना क्लास का, है ना।
मनोज चौहान सर, मतलब पूरे डिटेल में लिखा है, सबसे कमीना मनोज चौहान सर की करियर विल की मैथमेटिक्स की ड्रॉपर बैच है जो 28 अप्रैल से, मतलब थोड़ा स्पेसिफिकली है ना। तो इसमें क्या है, अपन आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपन आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीयूष ही है और कोई है ही नहीं, अड़वा ही नहीं है भाई कोई, एक ही, ठीक है, पीयूष। वैसे मुझे लग रहा है कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, लोग हरकतों पर आ गए हैं। नल सेट हट, तुम शरीफ हो इसका मतलब दुनिया शरीफ है, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। तो सेट है जिसमें सबसे कमीना क्लास का जो है वो पीयूष है। अब क्या है, कई बार क्या है, जैसे मेरे जैसे शरीफ लड़के भी होते हैं ना, मेरे जैसे शरीफ लड़के बहुत कम होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कई बार क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन है भाई, अरे वो कौन है, ठीक है। जैसे डेंजरस एनिमल है ना, डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट डेंजरस है ना। मान लो एक सेट बनाया, उसमें वो डालेंगे, एक ही एलिमेंट है सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक है ना। अब जैसे मेरी किसी महिला मित्र से पूछेंगे तो उनको जो है जैसे कॉकरोच है या छिपकली है उससे बड़ा डर लगता है ना। मेरे लिए तो ऑब्वियसली शेर ही है, बब्बर शेर, सॉरी, ठीक है ना, बब्बर शेर। तो ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना, सबका अलग है, तो इसका मतलब यूनिक नहीं है ना, डिस्टिंक्ट, आप आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए। तो इस तरह की डेफिनेशन चलती नहीं है, दिस इज नॉट सेट, ठीक है। मेथड टू राइट सेट है ना, मेथड टू राइट सेट, मेथड टू राइट सेट है ना। कैसे लिखा जाता है सेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेट लिखने का तरीका एक तो ये होता है, रूस्टर, रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रूस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो इसमें गीता का सार ये, राइट ऑल एलिमेंट, सब लिख दो आप तो, राइट ऑल एलिमेंट्स, गीता का सार ये है, गीता का सार ये, सभी एलिमेंट लिख दो आप। जैसे वॉवल लिखने हैं तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। पहले 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं तो लिख दो आप 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा, ठीक है। दूसरे वाले से तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, अलग अलग चीज क्या हो सकती है, उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं भाई साहब, एकदम से चक्कर आया, मुझे लगा मैं बोर्ड पे गिर गया। सर रॉक दुनिया शौक, ठीक है भाई। बस ध्यान रखना करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में बनाना होता है, ये सेट नहीं है ना, दिस इज नॉट सेट, ऐसे नहीं लिखते ए ई आई है ना, बक है ना, ये भी सेट नहीं है ना, 1 2 3 है ना ये, हट, ठीक है। अपने मन से कुछ मत चेपो, तरीका है, कुछ लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्ग मैथमेटिशियंस ने कुछ बनाया, उनकी इज्जत करो, ठीक है, उनके जो तौर तरीके उनको फॉलो करो, है ना। जैसे पुराने जमाने में जो है बहुत कुछ होता था, खैर आगे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब डेफिनेशन, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब या डेफिनेशन सोच लो आप, डेफिनेशन, ठीक है। जैसे आपका सेट ए है, उसको डिस्क्राइब कर दिया, सेट ए में है एक्स सच दैट, है ना, ये डंडा, ये डंडा या इस तरह का सेमी कोलन है ना, डंडा लगा दो या सेमी कोलन, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स इज वावल, वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है भाई, चले आगे। तो भाई इसमें क्या है, ये सेट क्या है, आगरा में कौन है, अरे आगरा में कौन है, एक बार मैं बोल रहा था बच्चे को, बच्चों ने कमेंट कर दिया पागल खाना, पागल खाना। हाँ जी, आगरा में कौन है बच्चों, आगरा में यही तो है। क्या ये शेम शेम है, क्या ये चीज और ये चीज शेम शेम है, अंतर समझ में आया। सर रुलाओगे क्या अरे मैं क्यों रुलाऊंगा बेटा, मैं तो खुद ही मोहब्बत में कितना रोया हूं तुम्हें क्या ही बताऊं, ठीक है, मैं तुम्हें क्यों रुलाऊंगा बेटा, मेरे से सीखो, ठीक है। बिहारी स्टाइल में बोलो, कहा बबुआ,
हम तो का हिलाई दे, वी विल रॉक यू, थारे मुंह में घास, बड़े शर्म की बात, हम तो का अबे चल। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेमी कोलन या ऐसा भी यूज कर सकते थे, ऐसा होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, सेट बी जो है दे रखा है अपने को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। बच्चों ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिलोंग्स टू सेट्स में काम आएगा अभी, ठीक है। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। सर अगर मैं कुछ रैंडम डिस्टिंक्ट नंबर्स ले लूं तो क्या वो सेट होंगे? आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा भाई, आप रैंडम नंबर ले लीजिए पर उनको डिस्क्राइब करके, ऐसा होना चाहिए ना, डिस्क्राइब करके वही यूनिक नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं लोग समझ ही ना पाए कि कौन नंबर है, ठीक है, कौन नंबर है, बिलोंग्स टू। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, बी का आपका रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होगा, नेचुरल नंबर है और 5 या 5 से कम है, तो लाजमी सी बात है अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्या कोई कंफ्यूजन हुआ आपको? क्या इस डेफिनेशन, क्या इस डेफिनेशन में, क्या इस डेफिनेशन में अपने को कोई कंफ्यूजन हुआ कि क्या होगा? इस डेफिनेशन से क्या हमें कोई कंफ्यूजन हुआ कि सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे? क्या हमें कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं हुआ, हमें क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं, उनका नाम है 1 2 3 4 5, ठीक। इसी बात को बोलते हैं कि क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स स्क्वायर 40 से कम है। इसको रूस्टर फॉर्म में लिख दो, कांच जैसा क्लियर, ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बताइए, इसको अगर रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर 40 से कम, देखो नेगेटिव तो आएगा नहीं, उसने बोल दिया पॉजिटिव है, 1 आएगा क्या? हाँ या ना बोल, आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, छक्का भी आएगा, पर क्या सत्य आएगा? नहीं, यही सही है ना। 6, 6 का स्क्वायर क्या है? 36। सर डाउट बता दो, डाउट क्या है बेटा, डाउट क्या है बेटा बताओ, डाउट तो पूछो। भाई इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश। बच्चों अगर 3 डॉट लगा दें, है ना, 3 डॉट लगा दें, 3 डॉट्स, ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज जो है इंफिनिट तक जा रही है, गोइंग टिल इनफाइनाइट, गोइंग टिल इनफाइनाइट, ठीक है। रूल ये 3 डॉट लगा दिए मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। चलो इसको कन्वर्ट करो अब स्टेट बिल्डर फॉर्म में, क्या लिखा है ये, 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, अनंत तक, अनंत तक जा रहा है, अनंत तक। बिहार या यूपी? मैं आई हूं यूपी बिहार लुटने, टटाना 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 टना। यस, एक्स, तो ऐसे लिख देंगे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ऐसे लिख दो आप। ये तो बहुत जल्दी लिख दिया मैंने, थोड़ा इंग्लिश लिखना चाहते हो तो लिख दो, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। दोनों बातें बच्चों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी कम लिखो ज्यादा लिखो, आपकी जो भावनाएं हैं उस तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है, आपके इमोशंस जो है आपके दिल से उसके दिल तक पहुंचने चाहिए। अंग्रेजी से फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी नौकरी से फर्क पड़ता है, अच्छी गाड़ी से फर्क पड़ता है, अच्छे बंगले से फर्क पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। आपके दिल की बात उसके दिल तक पहुंच जाएगी, आपके दिल की बात उसके दिल तक जरूर पहुंच जाएगी।
इक्वल सेट है ना, इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स मतलब ए एंड बी हैव इक्वल एलिमेंट्स, ए और बी के पास इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, ए एंड बी हैव इक्वल एलिमेंट्स एंड हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एंड हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, दो सेट जो है दोनों में सेम ही सेम होना चाहिए। ठीक है, तब कहते हैं वो दोनों सेट इक्वल है। लिखने का तरीका है ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों बराबर नहीं है, यानी कि किसी के पास कम एलिमेंट है, किसी के पास ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। क्या 1 2 3 4 6, क्या ये सेट इक्वल है ए ई आई ओ यू के? क्या ये सेट बराबर है? तीन डॉट मीन की कंटिन्यूइंग टिल इंफिनिटी। बेटा तीन डॉट का मतलब यह है कि ये चलता चला जाएगा सिलसिला अनंत तक, अनंत तक का सिलसिला चलता जाएगा, अनंत तक का सिलसिला चलता जाएगा। यस नहीं है, फॉल्स। ये फॉल्स आ जाएगा बच्चा पार्टी, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या इंप्लाई करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी होगा? बच्चों अगर दो सेट्स में एलिमेंट बराबर हैं, क्या उससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोनों सेट बराबर हैं? नहीं 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 नहीं। बच्चों अगर दो सेट बराबर हैं, क्या यहां से ये विशेष टिप्पणी दी जा सकती है? क्या यहां से ये विशेष टिप्पणी दी जा सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी? क्या आप बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट, सेट के प्रकार। तो पहला होता है नल्ला सेट, मतलब नल सेट, सॉरी सॉरी है ना, सॉरी, नल सेट। ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट। क्या जबान फिसल जाती है मेरी ना कई बार। नल सेट और एम्प्टी सेट, वैसे तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, है ना। नल सेट और एम्प्टी सेट जो है क्या होता है? खाली सेट, जिसमें जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? नल सेट, है ना। कैसे डिनोट करते हैं इसको? ऐसे, ऐसे कर दो, ये नल सेट है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अंदर क्या है? हवा है, हवा, हवा हवा, ए हवा खुशबू लुटा दे, हवा हवा। ये मोहम्मद रफी का है या किशोर कुमार का है? कौन था वो? कौन था वो किशोर कुमार के जमाने का? कौन था ये? हाँ भी, टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट क्या होता है? टाइप ऑफ सेट होता है अपना, डेफिनेशन चल रहा है बच्चों, नल सेट खाली सेट जिसके पास कुछ नहीं है। एग्जांपल ऐसे सोच लो, मान लो सेट ए दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 5 लेस देन 6। बच्चों ऐसा, यहां पर कॉमा लगा दो, कॉमा। क्या ऐसा कुछ है? अरे भैया किसी के किशोर कुमार का भूत चढ़ गया, उतारो उसको भाई। किशोर कुमार का भूत अरिजीत का गा दो। दिलीप कुमार का गाना। हम्म। हाँ जी, क्या ये कद्दू एम्प्टी सेट है ना, नल सेट है ये। एज नल सेट है, एज एम्प्टी सेट। सिंगलटन, फिर अगला है सिंगलटन। सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर बने तो उसे कहते हैं ए इज सिंगलटन। ए इज सिंगलटन है ना? जैसे मान लो यहां पर दे रखा है, सेट ए दे रखा है अपने को 1, ठीक है, 1, तो क्या है ये? मान लो ऐसा दे रखा है,
set A x such that x belongs to natural number and x belongs to set of whole number, दोनों में होना चाहिए. सॉरी, रुक जाओ, गलत हो गया. x belongs to whole number and x does not belong to natural number. does not belong to आएगा ना, ये बच्चों होता है does not belong to. काट दोगे तो does not ठीक, काट दोगे तो does not. कौन है वो जो वहां है और वहां नहीं है? कहां है वो, सॉरी, कौन है वो जो यहां है और वहां नहीं है? इकेला. जिया हो बिहार के लाला, भैया अगला है फाइनाइट सेट. नाची के गाई के नाची गाई, फाइनाइट सेट. भाई गाने तो बढ़िया होते हैं, बिहार और झारखंड और ये भोजपुरी, मजा आया था भाई. मतलब डांस करने का मन करता है शादी में. मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता ये शादी में ना, बारात के अंदर ये बहुत पुराने हिंदी गाने चलाए जाते हैं, तो भोजपुरी गाने भाई क्या टशन है, मतलब सही में कितना अंडर वैल्यूड है. मतलब फाइनाइट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज फाइनाइट. इंप्लाइज फाइनाइट सेट. अगर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट है तो सेट को कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट लाजमी सी बात है. अगला टाइटल क्या होगा? ऑब्वियस इनफाइनाइट सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नॉट फाइनाइट या इनफाइनाइट? इज इनफाइनाइट. इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट सेट. तो सेट ए में अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है बच्चों, एग्जांपल इनफाइनाइट सेट के नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स दिखा है. फाइनाइट क्या है? प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 100. ठीक है. इवन नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है. कितना जाएगा? 4 5 6 7 8, सॉरी 4 6 8 10. ठीक है. 4 6 8 10. ठीक है. 4 6 8 10. सबसेट भी अगला टाइटल है. सबसेट सब है ना. सब का मतलब क्या होता है? भाग, हिस्सा, टुकड़ा है ना. सब का मतलब होता है भाग, हिस्सा, भाग या हिस्सा, टुकड़ा, भाग, हिस्सा या टुकड़ा. ठीक है. भाग, हिस्सा या टुकड़ा. भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है. ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. समझाऊंगा अभी, थोड़ी देर रुक जाओ, बस लिख लेने दो. प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. यहां पर लिखेंगे ए. एक बार आप लिखो, ठीक है. एक बार आप लिखो, मेरा गला भी थोड़ा सा. सर आपकी क्लास में एनर्जी रहती है, और तो एनर्जी तो रहेगी ना भाई. करो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी लिखिए. क्या लिखा है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अगर ए बी का भाग है तो ऐसे लिखा जाता है. ऐसे सोचो, एक बड़ा सा फ्लैटेंड सी और उसके नीचे एक लाइन. ये क्या है? सबसेट का साइन है ना. ये किसका साइन है? सबसेट का. ठीक. और ऐसे करके एक फैला हुआ, जैसे अर्थ इज फ्लैटेंड. अर्थ जो है ना ऐसी नहीं है, ये अर्थ नहीं है, अर्थ ऐसी है, इस तरह से फैला हुआ सी है ना. ठीक है. तो ये क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है. ये किसका साइन है? प्रॉपर सबसेट का.
प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ ये समझाता हूं। मान लो सेट ए दे रखा है अपने को 1 2 3, सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5। बतलाइए भाई, क्या ए जो है सबसेट है बी का? क्या ए बी का सबसेट है? 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 ध्यान रखना। अरे नहीं, मेरा बुखार आ रहा है, बहुत जोर से बुखार आ रहा है एक्चुअली, 102 103 के आसपास बुखार है। हाँ जी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि क्योंकि सबसेट मतलब भाग, भाग मतलब टुकड़ा। तो यहां पर आप जो तीन एलिमेंट देख रहे हो, क्या इसका हिस्सा है? क्या ये चीज इसका हिस्सा है? आपने देखा ये जायदाद का हिस्सा देखते हुए, जायदाद का हिस्सा होते हुए देखा है आपने? देखा है ना? जायदाद का हिस्सा देखा है आपने? तो टुकड़ा, हिस्सा। तो क्या ये जो पूरा खेत है अपना, ये जो खेत है, क्या उसमें ये वाला खेत भी आता है क्या? इतने सारे खेतों में ये खेत है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। तो यस, ये है। क्या बच्चों सी सबसेट है? सी इज अ सबसेट ऑफ, सी सबसेट ऑफ डी है क्या? बताओ भाई, क्या ये जो खेत है क्या ये इसी का हिस्सा है? नहीं, फॉल्स, ये सही है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो सही है। ए बी का भाग है, हिस्सा है, टुकड़ा है, ठीक है। अरे भाई 20 मिनट तो रह ही गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग, हिस्सा, टुकड़ा, ठीक है, ये होता है। अब नॉट, नॉट कैसे लिखते हैं? जैसे डज नॉट बिलोंग टू था, जैसे डज नॉट बिलोंग टू था, यहां पर कहीं था, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू कहीं लिखा है? कहीं लिखा है डज नॉट बिलोंग टू? बिलोंग टू है, ये डज नॉट बिलोंग टू होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यहां पर कि इज नॉट अ सबसेट ऑफ, तो सी जो है सबसेट ऑफ नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ डी, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। या सी जो है ऐसे लिखते हैं इसको ना, नॉट अ सबसेट ऑफ डी, ऐसे लिखा जाता है, सी नॉट सबसेट ऑफ डी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वो भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है भाई साहब। हाँ जी, प्रॉपर सबसेट के बारे में अपन ने बात करी, सबसेट के बारे में बात करी, एक बार बात करते हैं दोबारा, ठीक है, एक और नोट लिखते हैं। मान लो दे रखा है अपने को सेट ए, क्या वो प्रॉपर सबसेट ए है या ए जो है सबसेट ऑफ ए है? बताइए, क्या ए जो है ए का सबसेट है? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूंगा पीयूष, गेट वेल सून, हाँ भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ये गलत है और ये सही है ना। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट मतलब हिस्सा होना चाहिए, बराबर नहीं होने पाए, बराबर नहीं होने पाए, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, और ये कितना है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, यस है। पर अगर बोले कि ये इसका प्रॉपर सबसेट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, बेसिकली फंडा ये है, कम से कम एक एलिमेंट उसके पास ज्यादा होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? जैसे मान लो ए जो है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? बी हैज, बी हैज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, all elements of A, and at least, and at least one element, one element more than A। भाई तुम्हारे पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, मां भी है मेरे पास, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है? बैंक बैलेंस, ये वो फलाना ढिमका नाम, ठीक है।
तो बी के पास सब कुछ है, बी के पास सब कुछ है, ठीक है। और ए से एक और चीज ज्यादा है, 1 एलिमेंट मोर, ठीक है, मां, ठीक है ना, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कम होना चाहिए इसके पास, ए इज अ प्रॉपर सबसेट, मतलब इसके पास 1 2 3 एलिमेंट कम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, सेम भी एलिमेंट हो सकते हैं, और कम भी चलेगा, कम भी चलेगा। यानी कि क्या 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ, क्या 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4? यस, सही है। क्या 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4? हाँ, ये दोनों बातें सही हैं, ये बातें और ये बातें सही हैं। पर क्या 1 2 3 1 2 3 4 उल्टा कर लेते हैं, उल्टा है ना, यहां पर लिख देता हूं, 1 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4? सही है, सही है। 1 2 3 4 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4? नहीं, बराबर नहीं होने चाहिए, ये गलत है, बराबर नहीं होने चाहिए प्रॉपर सबसेट मतलब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसको लिखा जाता है ऐसे, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वन और मोर देन वन, यस यस, वन और मोर देन वन, बिल्कुल सही कहा आपने भाई। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट्स ऑफ सेट containing, set containing n elements, n elements is equal to 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n, 2 की पावर n। बच्चों मैंने इसको 4 बार दिल दिया था, पता है, मैंने इसको 4 बार दिल दिया था। मैं इसके क्या है, पापा से ही बात कर चुका था, 2 की पावर n के मैंने पापा से ही बात कर ली कि देखिए मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, बात पक्की करते हैं, नक्की करते हैं, दहेज लूंगा नहीं। 4 बार दिल दिया मैंने 2 की पावर n को। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट होते हैं एक सेट के जिसके n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हाँ 2 की पावर n। आइए देखते हैं बच्चों, पीएनसी तो पढ़ नहीं रहे अपन, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो प्रूफ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दिखा देता हूं आपको, है ना, देख लोगे तो, 1 2 के लिए देख लोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। मान लो एक सेट वाई है, उसका नाम है 1, इसका कितना सबसेट वाई है वो देखिए, वो देखिए, एक है फाई, एक है 1, कितना आ गया, एक एलिमेंट, आंसर कितना आया 2 की पावर 1, सही है क्या। पीएनसी नहीं पढ़ रहे हैं, पीएनसी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है, नहीं तो नया खेल शुरू हो जाएगा। ई का सबसेट वा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, फाई आ रहा है, एक को 1 आ रहा है, एक को 2 भी आ रहा है, एक को 1 2 भी आ रहा है, ठीक। ई का सबसेट जो है कहा है 4 आई, क्या आई 2 की पावर 2, 4 आई गई। आगे देखो बबुआ, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखे नहीं वो हमार चप्पल खाई, जो हमारे साथ 8 सेट ना लिखी जोर से कान के नीचे चप्पल खाई हमसे। हाँ आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 कितना आई, एक फाई आई, एक हमार सिंगल सिंगल। हमका लाइफ में पीस कब मिला, जब हम सिंगल थे, हमें लाइफ में पीस कब मिला, जब हम सिंगल थे। हमारा लाइफ दुखी हो गया जब हम डबल हो गए, जब हम डबल हो गए, 1 2 2 3 3 1, बहुत दुखी हो गए हम बहुत दुखी थे उस टाइम पे। फिर एक सेट वा जिमा 3 एलिमेंट आवत रहा, एक सेट वा जिसमें 3 एलिमेंट आवत रहा, उसका नाम का होत ई ओ सेट होत, ई सेट 1 2 3 कितना होत, 0 का 1, 3 का 3, सॉरी 1 का 3, 0 का 1, 1 का 3, 2 का भी 3, तो क्या हो, थोड़ा मैथमेटिक्स को सिंपल करत, एक सिंगल एलिमेंट का 3, 2 एलिमेंट का 3 और तीनों एलिमेंट का 1, कितना आ गया 8। क्या 8 होत रहा हमारा 2 का पावर 3? हाँ सरदार हाँ। चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं।
लैग हो रहा है, एक बोल रहा है लैग हो रहा है। बिहार में आ जाओ, हमका चीफ मिनिस्टर बना ही दो, हम आ जाएं। हमका चीफ मिनिस्टर बनाए दो तो हम जरूर आ जाएं। हमको छोटा मोटा पोस्ट क्या पसंद नहीं आता है। तुम लोग बताओ, बना दोगे चीफ मिनिस्टर? मैं आ जाता हूं। चीफ मिनिस्टर हाउस में तुम्हारा क्लास लगेगा। अरे लिट्टी चोखा पूरे बिहार में मुफ्त बटेगा रोज, सुबह शाम, जितना बोलो उतना। बंगाली हूं। अरे मैं तो देशवासी हूं। एक बार। हाँ भाई, लैग ठीक हुआ? लैग ठीक हुआ सर को? आंटी जी ये तो बता दो, लैग ठीक हुआ नहीं हुआ? 50 तरह की बातें करा लो। नो सर कम। अरे लैग ठीक हुआ कि नहीं हुआ यहां पर? हीट का इलस्ट्रेशन। लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। हो रहा है लैग। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं बोल रहा था आपको कि ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। टॉपिक चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में मैं पीएनसी बीच में शुरू कर नहीं सकता, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने दिखाया 2 की पावर n। इससे मेरी 4 बार शादी हो चुकी है, क्योंकि पसंद ही इतना है मेरे को ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स कितना होता है? 2 की पावर n। मैंने आपको दिखा दिया दो तीन छोटे छोटे नंबरों के लिए, इसको आपको करना है याद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। स्मूथ है सर, स्मूथ है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। हाँ, रिज्वाइन द क्लास। भाई बच्चों, रिज्वाइन कर लो इस क्लास को, आप एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन कर लो, उससे आपका लैग जो है उसका समस्या समाप्त हो जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेट कंसिडर करो आप। जैसे एक सेट है, सेट ए दे रखा है अपने को 1,3। ठीक, सेट ए दे रखा है 1,3। सेट बी दे रखा है अपने को 1, 5, 9। 1, 5, 9। सेट सी दे रखा है, ठीक है, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, अपने को बताना है कि क्या फाइव एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ बी है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, ए जो है सबसेट ऑफ बी है क्या? ए जो है सबसेट ऑफ डज नॉट इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये सही है क्या? चौथा, बी इज सबसेट ऑफ सी, ये सही है क्या? पहला दूसरा तीसरा फिर से लैग आ रहा है। कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर लो, है ना, उससे हो जाता है सही। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइव, हर एक फाइव जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, ये आ जाएगा आपका ट्रू। बच्चों ए इज अ सबसेट, तो ए के एलिमेंट देखें 1, 3, क्या वो वहां है? हाँ है, ये भी ट्रू आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट होता तो भी सही था, है ना, ये वाला साइन होता तो भी सही था। 1, 3 उसके पास। उई 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 उई। अरे भाई साहब, त्राही माम, गड़बड़ हो गया, सीटी बज गया। अरे बीवी डांटेगी। 1, 3 बच्चों, वहां तीन तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तीन नहीं है, रामा रामा। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। बच्चों 1, 3 है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए तो सबसेट है ना भाई, प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि 1, 3 जो है हिस्सा है, पांच नहीं है, यहाँ पर दो ही है। बी इज द सबसेट। 1, 5, 9, 1, 5, 9 है। एक है, 5 है, 9 है, यस, ये भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू आ जाएगा। हाँ जी, लैग ओके है सर, अच्छा। बच्चों यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट containing all possible elements, 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 all possible elements which occur in discussion, which occur in discussion, occur in discussion, डिस्कशन में जो अकर करते हैं, डिस्कशन में जो अकर करते हैं और यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है, यू से। 5 नहीं दिखा, 5 नहीं दिखा, 3 दिख रहा है, क्या कह रहे हो, ज्यादा लैग हो रहा है? कुछ समस्या आ गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब दोबारा एक बार रिज्वाइन करके देखिए, अब बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है अब। हाँ जी, तो सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, मान लो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा चल रही है, 2-3 सेट वहां इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी के एलिमेंट्स को अगर सम्मिलित कर लिया जाए, उन सभी के एलिमेंट्स को शामिल कर लिया जाए और उनसे जो सेट बनेगा उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब कि सब कुछ जिसमें आ जाए, तो जो मुद्दा चल रहा है, जो बहस चल रही है, जो चर्चा चल रही है, उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जिस सेट में आ जाते हैं, उस सेट को कहते हैं चर्चा चलने पर या चाय पर चर्चा चलने पर आने वाला यूनिवर्सल सेट। तो जैसी चर्चा उसके हिसाब से यूनिवर्सल सेट आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लीजिए आपका सेट ए है, सेट ए दे रखा है अपने को 1 2 3, सेट दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है अपना 2 4 5 6, 2 4 5 6, ठीक है। सेट सी दे रखा है अपने को 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है, ये सेट दे रखा है। तो क्या यू ये हो सकता है, बताइए आप लोग बताइए, क्या जो चर्चा चल रही है ए बी सी इनके रिगार्डिंग 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, क्या चल रही है चर्चा, तो इसमें हैवी लैग, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट रह गए है ना, यूनिवर्सल सेट यहीं पर खत्म कर लेते हैं, ऐसा करते हैं है ना। अगला टॉपिक जो है पावर सेट है, फिर समझा भी नहीं पाऊंगा, है ना। अगला टाइटल जो है पावर सेट है। चलो कुछ बात कर लेते हैं अपन, है ना, काफी टाइम से अपन ने बात नहीं करी है, ठीक है। तल्लो 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 कपिल चौधरी, चलो 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 स्टार्ट करें। तो मैं ये कह रहा था, अपना जो होमवर्क है ना वो बताइए आप कितना कर चुके हैं। लास्ट टर्न पे डीपी कहां तक दिया था, डीपी नंबर, और एक्सरसाइज शीट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज अब आज संडे भी है तो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ और कोई समस्या आ रही हो कोर्स को फॉलो करने में तो बताइए मेरे को। क्या आपको नोट्स डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? शीट आज जहां तक का कंटेंट था आपको मिल चुकी है। सेट्स रिलेशंस की शीट अलग से मिलेगी। अब अगला जो स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको वो होगा शीट ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस, सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल बेटा, इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है आपका डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के कुछ सेंटर्स होते हैं, वहां पर जाकर के आप डिटेल में पता कर लीजिएगा, लेकिन जल्दी से कुछ पैसे मत खर्च कीजिएगा, ठीक है ना। वो आप थोड़ा सा 1-2 लोगों से बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। सर मैं सागर, अरे मैं गागर, आप सागर मैं गागर, सागर बेटे आप सागर हैं तो हम गागर हैं, ठीक है, ठीक है। तो भाई देखिए शीट ऑफ सेट्स एंड रिलेशंस आने वाला है, ठीक है। आप ये जो एक्सरसाइज शीट है जो आपको मिला है बेसिक मैथ्स का, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स का जो शीट है उसमें सारी जो डीपीपीज हैं, ऑल डीपीज आप कर सकते हैं, डीपी ऑल, ठीक है। आज आप सारी की सारी जो डीपीज हैं वो फिनिश कर सकते हैं। सर मैं जावेद, मैं मियादाद, भाई तुम जावेद हो तो मैं मियादाद हूं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बेटा मैं बना रहा हूं कुछ कुछ, देखिए आप अभी फिलहाल तो कोशिश करिए कि आपसे ये सारे क्वेश्चन हो, शीट को आप अच्छे से जो है अटेम्प्ट करें, सारे के सारे क्वेश्चंस आप कोशिश करें कि सॉल्व हो, नहीं हो रहे हैं तो थोड़े दिनों बाद ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको और सीखने को मिलेगा।
होमवर्क बेटा, अरे तो भाई स्टार्ट कर लो आप। अगर आपको डीपीज कम लग रही हैं तो मैंने बोला ना आप एक्सरसाइज शीट स्टार्ट कर सकते हो। जिनका डीपीपी खत्म हो गया है वो एक्सरसाइज शीट पर टूट पड़े, कूद पड़े, फोड़ दें, सवालों को टाइम दें, स्पीड बढ़ाएं, एक्यूरेसी बढ़ाएं, कैलकुलेशंस को समझें, क्वाड्रेटिक एक बार देखो, उसके बाद इनइक्वालिटी देखो। इनइक्वालिटी के खूब सारे सवाल हैं। शीट सॉल्यूशन, विचार करते हैं इस पर। शीट सॉल्यूशन, एक बच्चे ने बोला है भाई शीट सॉल्यूशन। बच्चों मैं थोड़ा सा तो चाहता हूं कि अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो, है ना, पर बहुत इजी के अगर मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तो आपके सोचने की क्षमता कम होगी नहीं होगी, बताइए आप। डिफिकल्ट का तो दिया जाए, डिफिकल्ट का दिया जाए, डिफिकल्ट का दिया जाए, पर क्या आसान का, क्या सबका दिया जाए? क्या सोचने की क्षमता कम होगी? मैं क्या गलत कह रहा हूं? अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन इजी, मीडियम, डिफिकल्ट का सॉल्यूशन दे दूंगा तो आपके सोचने की क्षमता कम होगी? हाँ या ना बोल। मैं राजस्थान से हूं। अरे राजस्थान मेरा है, मेरी जमीन खाली करो भाई। भाई आप खाली करो जमीन। अरे आपने इलीगल ऑक्यूपाई कर रखा है, पूरा राजस्थान मेरा है भाई। हटो आप यहां से, कल मैं बुलडोजर लेके आ रहा हूं भाई। मेरी जमीन खाली करो भाई। शीट डिस्कशन करेंगे अपन। भाई इलस्ट्रेशन में अगर डाउट है, एक बच्चा बोल रहा है ईलू में डाउट है। बच्चों ईलू, ईलू मतलब इलस्ट्रेशन। ईलू में अगर डाउट है, मेरा जो फंडा है वो बता देता हूं। 99% जो क्वेश्चन है, अगर आपको ईलू में दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, आपको दोबारा में वैसे भी समस्या समाप्त हो ही जाती है, मैंने देखा है। नहीं तो फिर आपने पीछे का नहीं कर रखा है। एक बड़ी समस्या ये होती है बच्चा एकदम से बीच सेशन में कूदता है, कूदता ही नहीं कूदता है। आज 8वां 9वां लेक्चर है, 10वां 8वां 9वां से 10वां लेक्चर है। क्या आप डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं? क्या आप डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं? अगर आप डे 1 से हमारे साथ जुड़े हैं तो डे 1 के इलस्ट्रेशन करके आइए, डे 1 के इलस्ट्रेशन करके आइए। बीच में ऐसे मत कूदिए, कोशिश करिए कवर करने की। क्लासेस की क्वांटिटी कम है, यू कैन स्टिल ज्वाइन, यू कैन मूव विद मी, मेरे साथ चल सकते हो। बहुत लोग चले हैं, मुश्किल है रास्ता पर लोग चले हैं, तुम भी चल सकते हो। बट लेकिन शुरुआत करनी होगी, शुरुआत जीरो से करनी होगी। क्या तुम जीरो से शुरुआत करने के लिए रेडी हो? क्या ये समर्पण है तुम्हारा कि हाँ सर कोई बात नहीं, मैं कुछ लेक्चर मिस हो गए, 2-4 लेक्चर मिस हो गए, मैं कवर करके आऊंगा, फिर मैं लाइव में आ जाऊंगा। और अगर मैं अभी से लाइव कर लूं और साथ साथ कवर करता चलूं, चलेगा अपने को, तो करो आप। सर मेरा नाम गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी जी प्रणाम। शीट डिस्कशन होगा क्लास के अंदर, बात करते हैं, ठीक है? ठीक है जी, ओके ना, बाय।